शिव सूत्र भाग 1 शांभवोपाय 12वां सूत्र विस्मयो योग भूमिका है। अद्भुत और आनंदमयी है तुरीय अवस्था। यह पारलौकिक अवस्था साधक को दिव्य अनुभूतियों से भर देती है। प्रसाद भारद्वाज। शिव सूत्र के पहले भाग शांभवोपाय के इस 12वें शिव सूत्र विस्मयो योग भूमिका के सार को समझकर योग साधना में आने वाली पारलौकिक अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। विस्मय आश्चर्य एक दुर्लभ अनुभव है जो आश्चर्य से भरा होता है। जब योगी अपनी यात्रा में प्रगति करता है तो उसे विभिन्न चरणों में यह अनुभव होता है। यह विस्मय उस साधक की यात्रा का एक मील का पत्थर है जो अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से मिलाने का प्रयास करता है। योग की यात्रा में विभिन्न चरणों के अनुभव वास्तव में अद्भुत होते हैं। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य से भरा होना और योग भूमि का मतलब योग की विभिन्न अवस्थाएं हैं। यह सूत्र योग विकास के विभिन्न चरणों का संकेत देता है। यह योगी की चेतना की प्रगति को और उसके विभिन्न चरणों को स्पष्ट करता है। यहाँ योगी का उल्लेख किया गया है क्योंकि योगी अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना या शिव चेतना के साथ एकीकृत करने का प्रयास करता है। एक साधारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति 3 स्तरों पर रहती है: जागृत, जागृति, स्वप्न, सपना और सुषुप्ति, गहरी नींद। लेकिन एक योगी इन अवस्थाओं को पार करके चौथी अवस्था तुरीय में प्रवेश करता है, जहां उसकी चेतना फैलकर सर्वव्यापी शिव की चेतना से जुड़ जाती है। तुरीय अवस्था में योगी विस्मय का अनुभव करता है, जो एक ओर आनंद और दूसरी ओर आश्चर्य का मिश्रण होता है। जब योगी साधारण चेतना की अवस्थाओं को पार कर तुरीय अवस्था की ओर बढ़ता है तो वह एक साथ आश्चर्य और आनंद का अनुभव करना शुरू करता है। लेकिन इस बदलाव के कारण प्रारंभ में वह थोड़ी असहजता का भी अनुभव कर सकता है। इसे उस व्यक्ति से तुलना की जा सकती है जो गर्म मैदान से ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा कर रहा हो। जैसे ही वह पर्वत की ओर बढ़ता है, उसे गर्म वातावरण से ठंडे मौसम की स्थिति में बदलाव का अनुभव होता है। इस बदलाव का अनुभव नए और अजीब तरह का होता है, जब तक कि वह इस स्थिति का अभ्यस्त नहीं हो जाता। योगी के तुरीय अवस्था के अनुभव भी कुछ समय के लिए इसी तरह के होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में योगी जिन भावनाओं का सामना करता है वे उसकी साधारण अनुभवों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। यह एक नया अनुभव है जो उसके लिए आश्चर्यजनक होता है, और यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि योगी शिव की चेतना से मिल रहा है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है तो उसे 3 ज्ञात चेतना स्तरों को पार करके उच्च चेतना के स्तर तुरीय अवस्था तक पहुंचना चाहिए। केवल इस सर्वोच्च चेतना अवस्था में ही वह शिव को जान सकता है, अर्थात उसकी एकाग्रता पूरी तरह से शिव पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर उसके मन में कोई अन्य विचार बहते हैं तो वह इस पूर्णता को अनुभव नहीं कर पाएगा। जब वह महत्वपूर्ण प्रगति करता है तो वह जिस आनंद का अनुभव करता है उसकी तीव्रता भी उतनी ही बढ़ जाती है। यह उसे शिव की ओर और भी अधिक खींचता है। जब वह इस आनंद का स्वाद चखना शुरू करता है तो वह पूर्ण रूप से सर्वोच्च आनंद या आश्चर्य से भरे आनंद की अवस्था में डूब जाता है। चूंकि उसने पहले कभी ऐसा आनंद अनुभव नहीं किया होता, इस अवस्था में वह तीव्र विस्मय और आश्चर्य का अनुभव करता है। जब आध्यात्मिक रूप से उन्नत योगी तुरीय अवस्था तक पहुंचता है तो उसमें मुख्य रूप से विस्मय की भावना उत्पन्न होती है। यह उसकी यात्रा के प्रति उसकी रुचि को और बढ़ा देता है। वह शिव के परम आनंद में पूरी तरह से डूब जाता है। इस अवस्था में वह शिव की चेतना के साथ आंतरिक रूप से एक हो जाता है। हालांकि यह अवस्था साधना का केवल एक अस्थायी पड़ाव या आनंद है, यह स्थायी नहीं है। उसकी एकाग्रता को अभी भी पूर्णता तक पहुंचना बाकी है।
यह आनंद का मतलब वह आनंद नहीं है जो कुंडलिनी ध्यान में मिलता है। कुंडलिनी ध्यान में प्राप्त आनंद और तुरीय अवस्था में प्राप्त आनंद के बीच एक स्पष्ट अंतर है। कुंडलिनी अनुभव में मन अभी भी मानसिक चक्रों के आसपास केंद्रित रहता है और पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ होता। कुंडलिनी अनुभव शिव के प्रत्यक्ष अनुभव से भिन्न होता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण चक्रों से संबंधित होता है जो साधक के मानसिक केंद्र होते हैं। इस अवस्था में साधक की चेतना की स्थिति अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती। यहाँ विचार और चेतना दोनों शिव के साथ पूरी तरह से नहीं, बल्कि मानसिक केंद्रों के साथ जुड़ी होती है। शिव का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मन को किसी बाहरी प्रेरणा के बिना पूरी तरह से आत्मशुद्धता में रहना चाहिए। तुरीय अवस्था में योगी शुद्ध चेतना के साथ शिव के प्रत्यक्ष अनुभव का हिस्सा बनता है। लेकिन यह सूत्र यह भी बताता है कि योगी तुरीय अवस्था में प्राप्त आनंद से संतुष्ट नहीं होता और इस आनंद के स्रोत को जानने के लिए वह और अधिक प्रगति करता है। परम आनंद केवल शिव की विस्तारित ब्रह्मांडीय शक्ति में प्रवेश करना है और कुछ नहीं। यानी तुरीय अवस्था में पहुंचा योगी शिव की चेतना के साथ और अधिक एक होने के लिए तैयार हो जाता है। जब यह पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है, तब ही उसकी योग साधना पूर्ण होती है। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम इन शिव सूत्रों की आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें और अगले सूत्र के वीडियो की ओर बढ़े। तब तक सांभवोपाय के 12वां सूत्र विस्मयो योग भूमिका में बताए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।